आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पे दिए ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए इक्वल टू 100। और ए और बी जो है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन थी, आप देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक ए है दूसरा और बी है, ठीक है। तो ये कोई इनकी कोई वैल्यू से होगी। तो या तो ये हो सकता है कि ए जो है वो बी के बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर ये दोनों ए और बी आपस में बराबर है तो क्या होता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या किया है, ए और बी दोनों को बराबर माना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखिए यहाँ पर, और इस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। या तो फिर आप ए की जगह बी लिखिए और इसको पावर बी ही को रहने दीजिए, ठीक है। तो दोनों सही रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर बी की जगह क्या लिखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, इस इक्वेशन में बी की जगह, यहाँ पर देखिए ए और बी आपस में बराबर है, तो मैंने इस इक्वेशन में बी की जगह क्या लिखा है, ए लिखा है, ठीक है। अब इस बी की जगह ए लिखिए और यहाँ पर इसका पावर ए लिखिए, ठीक है। इक्वल टू 100 ये हुआ हमारे पास। इसके आगे देखिए ए का पावर है, ये भी ए का पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ए का पावर ए हो जाएगा इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 इसके साथ इंटू में है, तो यहाँ ए का पावर ए क्या होगा आपका 100, और ये जो 2 है इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से एक कट के क्या आया, 50 आया। तो हमारे पास क्या आया, ए का पावर ए इक्वल टू 50 ये आया है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये जो आया है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए का पावर ए, सॉरी ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए इक्वल टू 100 ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसी में हमने बी की जगह क्या रखा है, बी की जगह हमने ए रखा, तो ये आया। तो ए का पावर ए इक्वल टू 50 का क्या मतलब है कि ए की, यहाँ पर देखिए जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेस 2 है तो पावर भी 2 रहेगा। इस तरीके से ये ए का पावर ए ये मतलब बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ए की एक ऐसी वैल्यू होगी कि जिसका पावर भी अगर वही रहे तो वो सॉल्व करने पर 50 आना चाहिए। तो चलिए हम पहले ए की वैल्यू क्या रखते हैं, ए की वैल्यू 1 रखते, देखते हैं कि ए की किस वैल्यू पर 50 आता है। तो ए की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर ए की जगह आप 1 रखिए और यहाँ पावर भी ए है, तो 1 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 का पावर 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ये आएगा 1। तो ये तो नहीं माना जाएगा कि यहाँ पे 50 है, ठीक है। सेकंड हम क्या रखते हैं, यहाँ पर ए का पावर ए इक्वल टू 2 रखते हैं। तो हमारा क्या है, इक्वेशन ए का पावर ए है ना, तो यहाँ पर इस ए की जगह हम क्या रखेंगे, इस ए की जगह 2 रखिए, तो यहाँ पावर भी यहाँ 2 रहेगा। तो 2 का पावर 2 4 आया, लेकिन यहाँ 50 है तो ये भी नहीं माना जाएगा। थर्ड हम रखते हैं एक इस ए इक्वल टू 3, चेक कर रहे हैं हम इसमें रख के, ठीक है। इसमें तो ये क्या है, ए का पावर ए है, तो ए का पावर ए है तो ए यहाँ पे 3 रखिए, यहाँ पावर भी ए है तो इसका भी पावर 3 रखिए। तो 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा, इसको 3 बार इंटू करेंगे तो 27 आएगा। तो ये भी नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, 50 है। फोर्थ रखते हैं हम ए का पावर, यहाँ पर ए इक्वल टू रखते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का पावर ये क्या है, ए का पावर ए है, तो ए की जगह क्या रखिए 4, पावर भी 4 रखिए। तो 4 को आप 4 बार इंटू करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो देखिए 4 4 16 16 16 से क्या होगा, 256 होगा, ठीक है। मैं दिखाती हूँ यहाँ पर 60 36 1 1 यस, ये तो 256। लेकिन ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर लेस क्या है आपका, ग्रेटर देन 50 है। तो यानी कि हम यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 4 पे तो ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे क्या 50 है, यहाँ पर 256 आ रहा है। यानी कि अब इसके आगे तो हमको ए की वैल्यू रखने की ज़रूरत है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना है ए इक्वल टू बी, कि अगर ये दोनों बराबर होता है तो ये क्वेश्चन को होल्ड नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए और बी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा केस देखते हैं, पेज ऊपर करते हैं। और दूसरा केस हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए इक्वल टू 100 यही है। तो चलिए सेकंड केस हम क्या लेके चलेंगे कि ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी क्या नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक वैल्यू ऐसी है जो बी से बड़ी है, ठीक है ना। तो अगर ये है यहाँ पर कि ए जो है बी से बड़ा है, तो इस केस में देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट माना था, ठीक है। तो अगर ए जो है बी से बड़ा है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए हम क्या बना रहे हैं कि अगर बी का पावर बी है, ठीक है ना, तो अगर बी का पावर बी है तो ये क्या होगा, लेस देन ए का पावर बी होगा, ठीक है। अच्छा, बी का पावर बी जो है ये लेस देन बी का पावर ए भी होगा। देखिए कैसे कि एग्जाम्पल दे के बताएं। मान लीजिए ए की वैल्यू मैं 3 रख रही हूँ,
तो ए क्या है, बी से बड़ा है तो बी की वैल्यू हमें छोटी रखनी होगी, तो हम 2 रख लेते हैं। तो ए ग्रेटर देन बी, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए हमारा क्या है 3 है, बी क्या है 2 है, तो यानी कि नंबर हमारा सही है। इस तरीके से आपको नंबर लेना है कि ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो बी का पावर बी है वो लेस देन ए का पावर बी है, और बी का पावर बी जो है वो बी का पावर बी जो है वो लेस देन बी का पावर है। देख कैसे, ये क्या है बी का पावर बी है ना, तो बी हमारा क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, तो इसमें आप रखिए इसमें, तो 2 है तो यहाँ पावर भी बी है, तो यानी कि 2 लीजिए लेस देन ये क्या है ए का पावर बी, ये हमारा क्या है 3 है और बी हमारा क्या है 2 है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 4 होगा लेस देन, और 3 का पावर 2 3 3 क्या जो 9 होगा। तो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि बी का पावर बी जो है वो लेस देन ए का पावर बी है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल रख के बता दिया। देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, ये मैंने क्या लिया 3, बी से बड़ा नंबर लेना है तो बी हमने यहाँ पर 2 लिया। फिर मैंने यहाँ पर देखिए ये जो मैंने माना है बी का पावर बी लेस देन ए का पावर बी, मैंने यहाँ पर रख के भी दिखा दिया, ये देखिए। तो देख सकते हैं कि ये लेस देन यहाँ पर आ रहा है ना, सही है। अच्छा अब इसको भी चेक कर लीजिए, ये क्या है बी का पावर बी, तो बी हमारा क्या है यहाँ पर 2 है। अच्छा फिर यहाँ पर पावर भी बी है तो यहाँ पर 2 रखिए लेस देन बी का पावर है, बी हमारा क्या है 2 है, ठीक है, और हमारा ए क्या है 3 है, ठीक है। जो हमने ए बी माना है हम इसमें रख रहे हैं, ये हो जाएगा 4 लेस देन, और 2 को 3 बार इंटू कीजिए 8, तो देखिए ये आ रहा है ना लेस देन, आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ए ग्रेटर देन बी है तो आप यहाँ पर ए और बी की कोई भी वैल्यू रखिए, तो आपका ये जो इक्वेशन ये जो हमने बनाया है ना ये जरूर फॉलो करेगा कि बी का पावर बी जो है वो लेस देन ए का पावर बी होगा, और बी का पावर बी जो है लेस देन बी का पावर ए होगा, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन मानिए सेकंड, और इसको इक्वेशन मानिए आप थर्ड। अब क्या कीजिए ऐड ऐड इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है। हम ऐड करते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। देखिए ये b का पावर b और ये b का पावर b जो LHS साइड है इनको एक साथ ऐड कीजिए, ठीक है। फिर ये देखिए लेस देन है तो लेस देन लगाइए, ये क्या है आपका a का पावर b प्लस b का पावर a, ठीक है, ये दिया हुआ। अच्छा b का पावर b प्लस b का पावर b लेस देन, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, ये तो क्वेश्चन ही है हमारा क्या, a का पावर b प्लस b का पावर है, ये कितनी दी हुई 100, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रखेंगे हम 100 रखेंगे, ठीक है। अब ये b का पावर b प्लस b का पावर b इनको जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा 2b का पावर b होगा, होगा ना, लेस देन 100, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 2 और b का पावर b इनके बीच में इंटू का साइन है, तो b का पावर b क्या हो जाएगा, b का पावर b लेस देन 100, और ये जो 2 इंटू में है इधर चला जाएगा तो अपॉन 2 हो जाएगा, तो b का पावर b लेस देन ये क्या हो जाएगा 50, बी का पावर बी क्या हुआ लेस देन 50 आया। तो अब देखिए हम बी की वैल्यूज रखते हैं जैसे हमने यहाँ पर रखा था, ए का पावर जब हमने ए इक्वल टू क्या लिया था, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए जब हमने ए इक्वल टू बी माना था कि अगर ये दोनों नंबर बराबर हैं तो हमारे पास क्या आया था, ये देखिए सॉल्व किया था तो ए का पावर ए 50 आया था। फिर हमने यहाँ पर ए की वैल्यू रखकर चेक करके देखा, ए का वैल्यू 1, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, इस तरीके से हमें पता चला था वैल्यू रख के। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बी का पावर बी लेस देन 50 है, तो अब हम यहाँ पर बी का पावर बी मतलब क्या है कि देखिए जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर, मान लीजिए अगर बेस 2 है तो पावर भी 2 होगा, इस तरीके से है ये, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम बी रखते हैं 1, तो बी 1 है तो बी का पावर बी क्या हो जाएगा, बी की जगह 1 रखी, यहाँ पर भी 1 रखी, तो 1 का पावर तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका लेस देन 50 है, ठीक है, ठीक है, सही है भी, ठीक है। क्योंकि देखिए 50 बी का पावर बी जो भी वैल्यू रहे वो 50 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो ये आया, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या रखिए 2 रखिए, ठीक है। तो बी का पावर बी क्या हो जाएगा, हम इसमें रख रहे हैं वैल्यू, इसमें रख के चेक करके देख रहे हैं, तो बी का पावर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको इक्वल टू लिखिए, ये है इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए बी का पावर बी 2 रखिए बी की जगह, तो पावर भी 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा लेस देन 50, ठीक है। थर्ड, तो मतलब हमें यहाँ पर ये बी की वैल्यूज मिल रही हैं, यहाँ पर बी का पावर बी क्या होना चाहिए 50 से कम होना चाहिए, तो एक वैल्यू 1 मिली, देखिए 50 से कम है 1, फिर बी की वैल्यू 2 मिली, देखिए 50 से कम है, ठीक है ना। तो अब देखिए बी इक्वल टू क्या रखिए 3 रखिए, तो यहाँ पर ये क्या है बी का पावर बी है तो बी की जगह 3 रखिए, पावर भी 3 रखिए, तो ये हो जाएगा 27, 3 का पावर 3 क्या 27, और ये क्या है लेस देन 50 है, तो हमें एक और बी की वैल्यू क्या मिली 3 मिली। चलिए फोर्थ रखिए बी इक्वल टू 4,
ठीक है। तो b का पावर b क्या हो जाएगा, b की जगह 4 रखिए, इसका पावर भी 4 रखिए। तो 4 का पावर 4 हमने पीछे भी दिखाया था, ये 256 के बराबर है, जो कि ग्रेटर देन 50 है। तो हमारा तो b का पावर b क्या है, लेस देन 50 होना चाहिए। मतलब कि ये जो b की वैल्यू 4 है, यहाँ तक हम नहीं जाएंगे, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि ये 50 से बड़ा है। तो हमें b देखिए लेस देन 50 ये है और ये है। देखिए 1 लेस देन 50, 4 लेस देन 50, 27 लेस देन 50, यानी कि हमें b की जो वैल्यू मिली इतनी मिली। इसका मतलब ये है हमें यहाँ से b की वैल्यू क्या पता चली कि b जो है लेस देन 4 है। मतलब यहाँ पर ये जो b का पावर b है ना, यहाँ पर एक लिमिट मिल गया कि b की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 होनी चाहिए। देखिए b इक्वल टू हमने 4 लिया, तो 4 का पावर 4 क्या आ रहा है, 256 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 50 है। तो हमें b के यहाँ पर क्या पता चला कि b जो है 4 से कम होना चाहिए, यानी कि b जो है हमें b की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, 1, 2 और 3, ये मिल गया। ये हमें 3 वैल्यू मिली है b की, ठीक है। इसको मैं सही से लिख दूँ, b की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 मिली है। ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ। तो चलिए हमें एक तो मिल गया, पता चल गया कि b क्या है, 3 वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन था a का पावर b प्लस b का पावर a इक्वल टू 100, यही है। अब चलिए फर्स्ट केस लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये b का पावर b जो हमें मिला है, ये किस पर मिला था, सेकंड हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था कि a जो है b से बड़ा होना चाहिए, ये था। ए जो है बी से बड़ा है, तब हमें यहाँ पर इस केस में हमें क्या मिला है कि बी क्या है, लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए मैं बता रही हूँ। ये जो आया है यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, और बी क्या है, लेस देन 4 है, और बी की ये वैल्यू मिली है। तो अब हम देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, ठीक है ना। तो देखिए 1 बी इक्वल टू 1, पहले ये वैल्यू रख के देखेंगे। तो देखिए किस में रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हेन बी इक्वल टू 1, तो देखिए ये क्या है, इन इक्वेशन इसी में रख के देखेंगे। तो ये देखिए ए लिखिए, यहाँ पर बी की जगह 1 रखिए, प्लस ये क्या है, बी है, यहाँ पे 1 रखिए, इस पर पावर क्या है, ए है, इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में है। तो ये ए का पावर 1 तो ए हो जाएगा, प्लस 1 का पावर ए, देखिए 1 का पावर ए। तो यहाँ पर ए की तो कोई वैल्यू होगी ना, जैसे बी से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो कोई तो वैल्यू होगी, तो कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे 1 का पावर रखेंगे तो ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 100। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 100, और ये +1 इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये 99 आएगा। तो हमें दो वैल्यू एक वैल्यू एक मिल गई है, ए और बी की। पहला ए का वैल्यू क्या मिला, 99, और बी की वैल्यू क्या मिली है, 1। तो ए इक्वल टू 99 और बी इक्वल टू 1, एक ये हमें, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू, तो ये आ गया है। आप इसको इसमें रखेंगे ना, इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो 100 आएगा। तो ए और बी की वैल्यू ये मिलके आप रख सकते हैं। देखिए ए क्या है यहाँ पर 99, तो यहाँ 99 रखिए, बी क्या है यहाँ पर 1, तो ये देखिए बी की वैल्यू यहाँ 1 रखिए, प्लस यहाँ पर क्या है, बी की जगह 1 रखिए, और यहाँ पावर ए है, ये हमारा क्या है, 99 है। तो सॉल्व कीजिए, 99 का पावर 99 हो जाएगा, प्लस 1 का पावर 99, ये तो 1 होगा, तो 99 + 1 100 आया ना, इसके बराबर आया। तो एक हमें ए और बी की वैल्यू क्या मिली है, आप यहाँ देख सकते हैं, ए इक्वल टू 99, बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब चलिए, अब हम बी की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। देखिए अभी और भी वैल्यूज मिल सकती हैं ए बी की, अब बी की वैल्यू हम 2 रखेंगे। तो पेज हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, देखिए बी की वैल्यू क्या क्या आई है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1, 2 और 3। तो 1 तो हम देख चुके हैं, अब हम ये 2 रख रहे हैं, व्हेन बी इक्वल टू 2, और हमारा इक्वेशन क्या है, ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए इक्वल टू 100, ये है। और ये कब आया है हमारा, और इसका कंडीशन क्या है, हम कौन सा कंडीशन पर पता किए थे कि बी लेस देन 4 है, जब हमने ए को बी से बड़ा माना था। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए ये आपको लिख के चलना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो देखिए यहाँ पर a लिखिए, b की जगह पावर इसकी जगह 2 रखिए, प्लस यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे, आप 2 रखिए, और ये पावर a है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इक्वल टू 100। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ रहा है, इसके आगे देखिए हमें क्या करना है। देखिए 100 क्या है, हमारा इवन नंबर है। अच्छा 2 का पावर a 2 का पावर ए, अब यहाँ ए की कोई भी वैल्यू रखिए, 2 का पावर कुछ भी रहे, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होता है,
इवन ही होता। फॉर एग्जांपल 2 का पावर ए की जगह मान लीजिए हम एग्जांपल देके बता रहे हैं 3 रखिए, तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार इंटू कीजिए 8 आया, तो ये इवन है कि नहीं। अच्छा 2 का पावर 5 रखिए, तो इसको 5 बार 2 को इंटू करेंगे 32 आएगा, तो ये भी इवन है ना, तो ये क्या है, इवन है। ठीक है, तो आउटपुट हमारा इवन है। तो इवन कब आया होगा, एक तो हमें एलएचएस साइड में ये पता चल गया कि 2 का पावर इवन है, तो ये मस्ट ए स्क्वायर मस्ट भी इवन ही, ये भी इवन ही होगा, यानी कि इवन प्लस इवन तभी तो ये इवन हुआ है 100। ठीक है, देखिए इवन आपका ऑड प्लस ऑड भी होता है, ऑड और ऑड दो नंबर अगर ऑड है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 प्लस 3 दोनों ऑड है तो 6 आया, इवन बनना है ना, तो ऑड प्लस ऑड इवन होता है। तो हमारा ये 100 इवन है, लेकिन ये एलएचएस साइड में एक टर्म जो है 2 का पावर ये इवन है, तो हम ये सेट तो नहीं ले पाएंगे ऑड प्लस ऑड, क्योंकि यहाँ पर एक जो नंबर है वो इवन है। तो इवन दो केसेस में बनते, ऑड प्लस ऑड और इवन प्लस इवन। तो ये एक इवन है, तो दूसरा पहला वाला भी इवन ही होगा, इसलिए ये ए स्क्वायर ये भी इवन ही होगा। तो इवन प्लस इवन यहाँ पर इवन बना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, हमें यहाँ पर बी की वैल्यू क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, और ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन बी है, ये आपको लेके चलना है। देखिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, इवन, यानी कि ए हमारा क्या है, यहाँ पर इवन है, ए हमारा क्या है, इवन है। अच्छा, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि ए ग्रेटर देन, यहाँ बी की वैल्यू हम क्या लिए हैं 2, तो इसका मतलब ए क्या है हमारा, इवन है। तो ए का आप वैसा इवन नंबर लीजिए जो 2 से बड़ा हो। तो देखिए इवन नंबर क्या क्या होते हैं, 2 4 6 8 ये होते हैं। तो ए हमारा क्या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला तो हम 2 लेके नहीं चलेंगे, तो हम यहाँ पर 4 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली, और इवन भी है ये, और बी से बड़ा भी है। तो ए हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 4। ठीक है, और 4 क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या पता चली, 4, और बी तो हमारा 2 है। तो अब इसमें रखिए आप, किसमें, इसमें ये जो हमारा क्या है, ए का पावर 2 प्लस 2 का पावर ए इसकल टू 100 है ना। तो यहाँ पर हमको ए की वैल्यू 4 मिल गई ना। ए की वैल्यू 4 हमें किससे मिली, बी के हेल्प से मिला है, क्योंकि बी हमारा 2 है, और बी क्या, और ए क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। ए जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या इवन नंबर मिला, 4। तो यहाँ पर तो ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने 2 रख दिया है, अब ए की वैल्यू इसमें 4 रखिए, तो 4 और इस पर पावर 2 प्लस ये क्या है, 2 है, और यहाँ पर ए का पावर क्या है, 4। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 का पावर 2 16, और 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 4 4 जा आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 प्लस 16 क्या आ रहा है, 32 आ रहा है आपका यहाँ पर। तो 32 है नॉट इक्वल टू 100, 100 आ रहा है क्या, इसके बराबर नहीं यार, हमने यहाँ पर वैल्यू रखा तो 100 आना चाहिए ना, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। इसका मतलब कि ए इक्वल टू 4, बी ए इक्वल टू 4 जो हम वैल्यू रखे हैं ये नहीं है। अच्छा, अभी लेकिन बी हमारा, अभी हम और चेक कर सकते हैं ए की और भी वैल्यूज रख के। अभी तो केवल हमने ए की वैल्यू 4 रखा, 2 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, और बी हमारा 2 है, तो इसलिए हमारा ये 2 नहीं माना जाएगा। अब हम ए की वैल्यू 6 रखते हैं, ए इक्वल टू 6, और बी हमारा 2 ही रहेगा। हम यहाँ पर ए की वैल्यूज रख रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो ये एक वैल्यू, अब चलिए ए की वैल्यू हम क्या लेके चलिए, ये इवन नंबर है ना, और यहाँ पर ए क्या है, ग्रेटर देन बी, ए हमारा क्या है 6 है, तो बी से बड़ा है, बी हमारा क्या है 2 है। ठीक है, फॉलो भी होना चाहिए ये कंडीशन, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अब ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू 2 हम किस में रखेंगे, इसमें ही रखेंगे। ये जो आया है ना हमारा इक्वेशन, कहाँ पर हम थे, ये देखिए इसमें रखेंगे, ये जो हमारा आया है इसमें रख के देखेंगे हम। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं, हम यहाँ पर पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस क्या था यहाँ पर, 2b 2a इक्वल टू क्या था हमारा 100, यही था। तो अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रख रहे हैं, यहाँ पर 6 रख रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर ए की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, ये 6 रख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 स्क्वायर, 6 को 2 बार इंटू करेंगे 36 प्लस 2 का पावर 6 क्या होगा, तो देखिए इसको आप इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 16 16 4 जा 64, तो 36 प्लस 64 देखिए ये 100 आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है किस पे, ए इक्वल टू 6 पर और बी इक्वल टू 2 पर। अगर ये वैल्यू हम इसमें रखें तो ये हमारा 100 आ रहा है।
यानी कि मेन जो इक्वेशन है हमारा ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए, यही तो है। यहाँ पर हमने यही ना इक्वेशन था हमारा। तो यहाँ पर ये जो बी है, तो बी की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा है, ये 2 रखा है ना, ये देखिए 2 रखा है ना। तो ये इक्वेशन यहाँ पे आप रख लीजिए, ए का पावर बी प्लस बी का पावर, इसी में तो रखे हैं, यही तो है। बस यहाँ हमने बी की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी है। तो हमें दूसरी ए की वैल्यू क्या, ए और बी की वैल्यू क्या मिली, ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू 2। ये हमें दूसरी वैल्यू मिली है। और चेक कर लेते हैं, और क्या चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए ए की वैल्यू हमने इवन रखना था ना, अब हम ए की वैल्यू 8 रख के देखते हैं और भी ए बी की वैल्यू मिलती है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए, चलिए ए हम क्या लेके चल रहे हैं, 8, और बी तो हमारा 2 ही है। किस में हम रखेंगे, हम रखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 का पावर ए इक्वल टू 100, यही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए की जगह 8 रखिए, यहाँ पर स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 8 रखिए। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2 का पावर 8 क्या हो जाएगा, 64। 2 का पावर 6 कितना है, तो 64 ना। तो 64 में 2 का पावर 8 चाहिए, तो इसमें 2 तो 2 और इंटू कर दीजिए। तो 64 और 2 2 जा 4 4 5 16, 6 4 24, 256। तो ये तो 256 आ रहा है, तो ये तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि 100 से बड़ा ये हो गया 2 का पावर 8। तो इसका मतलब ए का पावर 8 बी का पावर 2 ये नहीं माना जाएगा। हमने बी का वैल्यू 1 भी रख लिया, 2 भी रख लिया। अब यहाँ बी की वैल्यू हमें 3 भी रख के चेक करके देखनी है। ठीक है, तो पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दूं कि हमने सब पहला केस लिया था ए इक्वल टू बी, तो इस पे तो वैल्यू में कोई मिला नहीं। सेकंड केस हमने क्या लिया था कि ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, और बी की हमें वैल्यू क्या मिली थी, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं कि जब हमने बी का वैल्यू 1 रखा, तो हमें क्या मिली, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मिली 99 और बी की वैल्यू मिली हमें 1। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने बी इक्वल टू 2 रखा, तो हमें क्या मिला, ए का वैल्यू, हमें ए का वैल्यू मिला, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। देखिए ए की वैल्यू क्या है, 6, और यस ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू मिली हमें 6 और बी की वैल्यू मिली हमें 2। ठीक है, अब हम बी की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, शायद इस पर भी कोई वैल्यू हमें मिल जाए ए बी की। तो बी इक्वल टू हम 3, ठीक है, और ए हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन बी होना चाहिए। हमारा इक्वेशन क्या है, ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बी की वैल्यू 3 रखना है, किस में, इसमें। तो ए लिखे, यहाँ पर बी का पावर 3, बी की जगह 3 रखिए, प्लस यहाँ पर बी की जगह 3 और ए, और यहाँ पर क्या है आपका 100। ठीक है, ये रख दिया हमने। अच्छा, 100 हमारा क्या है, इवन है। अच्छा, 3 का पावर ए, ये तो ऑड है। आप यहाँ पर 3 का पावर ए की कोई भी वैल्यू रखिए, ए की कोई भी वैल्यू रखिए। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 3 आ रहा है। फिर यहाँ पर ए की जगह 2 रखिए, तो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। फिर ए की जगह 3 रखिए, 27, यानी कि 3 का कोई भी पावर हो, वो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऑड है, तब ये भी ऑड होगा, क्योंकि इवन कब होता है, 2 केसेस में, ऑड प्लस ऑड है, इसमें इवन आएगा, और या तो फिर इवन प्लस इवन, इसमें ऑड इवन आएगा। तो हमारा 100 तो इवन है, और एक ये पता चल गया कि 3 का पावर ए ऑड है, तो ये भी ऑड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके आगे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या आया है, ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए इक्वल टू 100 है। ठीक है, और बी हमने क्या रखा है, यहाँ पर 3 रखा है। बी की 3 वैल्यूज आई थी, 1 2 और 3। तो 1 2 रख के चेक कर लिया, अब 3 रख रहे हैं। ठीक है, लास्ट वैल्यू वी की ये 3। तो ये इवन, ये आपका क्या है, इवन है, ये है ऑड। देखिए यहाँ पर ये ए का बार, यहाँ पर हमने क्या रखा, ये है ना, यहाँ पर 3, बी की वैल्यू 3 रखिए, 3 का पावर है इक्वल टू 100। तो ये इवन है, ये ऑड है, तो ये भी ऑड होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो ए है हमारा, ये ए है हमारा, ये क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। क्या है, ये हमारा ऑड है, ए की वैल्यू ऑड होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन बी होना चाहिए। हम यही केस लेकर चल रहे हैं, सेकंड केस। ठीक है, और बी हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है, यानी कि यहाँ पर ए जो है ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पे रख दीजिए, और ए क्या है, ऑड है। तो ऑड क्या क्या होते हैं, ऑड हमारा है 1 3 5 7 9, इसी तरह से आगे तक चलता चला जाएगा। और ए 3 से बड़ा है, इसका मतलब कि हम 1 और 3 तो नहीं लेकर चलेंगे ऑड, क्योंकि ए क्या है, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 2 नंबर तो कैंसिल हो गए। चलिए 5 से शुरू करते हैं। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर 5 रखते हैं, और 5 क्या है, ऑड भी है।
ऑड भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें रखिए आप। तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या रख रहे हैं 5, ए की जगह हम क्या रख रहे हैं 5, और बी हमारा 3 तो है ही ऑलरेडी, जो कि यहाँ पर रख दिया गया है। देखिए ए की जगह 5 और यहाँ पर पावर क्या है 3, प्लस 3 का पावर यहाँ ए की जगह क्या रखिए 5। तो देखिए 5 का पावर 3, ये तो पहले ही 125 हो गया, और यहाँ पर आउटपुट 100 है, और इसका पहला टर्म ही, यानी कि ये प्लस अभी प्लस करना बाकी है, लेकिन इसका पहला ही टर्म जो है 125 होगा, तो ये तो नहीं माना जाएगा, यानी कि हम इसके आगे अब जाएंगे ही नहीं। मतलब कि ए बी इक्वल टू 3 पर हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, ए और बी की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ए की जगह 5 रखा, तो 5 का पावर 3 तो ये खुद ही 125 है, और अभी प्लस करना है ही हमें 3 का पावर, तो प्लस करने का क्या फ़ायदा जब 100 से पहले ही बड़ा हो गया है ये। तो बी इक्वल टू 3 इस पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमें दो वैल्यू मिली है 1 और 2 पर बी की। बी इक्वल टू 1 और 2 पर हमें दो वैल्यू क्या क्या मिली है, यहाँ मैंने लिख ही दिया, ये देखिए मिला है। जब हमारा बी क्या है 2 है, तो उस पर हमें देखिए ये दो वैल्यूज ए और बी की मिली है। ए की वैल्यू मिली है 99, बी की वैल्यू 1, और फिर दूसरी वैल्यू ये देखिए, ये पहला वैल्यू है हमारा ए, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ, और दूसरा वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 6 और बी इक्वल टू 2 मिला है। तो यही दो वैल्यूज हैं जो हमें मिला है कब, हमारा कौन से केस पर, जब ए हमारा बी से बड़ा है, ए हमारा बी से बड़ा है, ठीक है। तो अब अभी मैं थर्ड केस हम क्या लेके चलेंगे, थर्ड केस जब हमारा बी जो है, यहाँ पे मैं इसको सही से लिख दूँ। देखिए फर्स्ट केस हमने क्या लिया था, मैं सब लिख दूं यहाँ पर। पहला केस क्या था हमारा, जब ए इक्वल टू बी था, तो इस पर तो कोई वैल्यू नहीं मिली। सेकंड केस जब हमारा ए बी से बड़ा था, तब हमें यहाँ पर दो वैल्यूज मिली हैं। ए का वैल्यू क्या मिला है, ए और बी की वैल्यू क्या मिली है 99,1, और दूसरा क्या मिला है यहाँ पर, मैं देख लूँ एक बार और थोड़ा। यस, ये देखिए 6 और 2 मिला है ये। अब थर्ड केस, ये सेकंड केस, किस सेकंड केस में, जब हमारा ए ग्रेटर देन बी है। अब थर्ड केस क्या, जब बी ग्रेटर देन ए है। तो इसको भी सेम बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे इसमें किया, ए ग्रेटर देन बी में जो जो स्टेप मैंने लिखा सेम ऐसे ही करेंगे। तो आप यहाँ पाएंगे कि ए की बस ये नंबर पलट दीजिए आप, तो ए और बी की जो इसमें वैल्यू मिलेगी ना, वो मिलेगी ये 1 और 99, और दूसरी क्या मिलेगी 6 2 है, तो यहाँ पर 2 और 6 आएगा। अब थर्ड केस में जब आप बी ग्रेटर देन ए लेकर चलेंगे, सेम बिल्कुल यही आपका जो है फॉलो करेंगे जैसे मैंने इस केस में किया था, ए ग्रेटर देन बी में इसमें। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर यही सेम, बस वैल्यू आप पलट दीजिए। यहाँ 99,1 है, यहाँ 1,99 होगा, यहाँ 6 और 2 वैल्यू आई है, तो इस केस में 2 और 6, यानी कि ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 6 आएगी। और ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं, ये सब ऐसी वैल्यूज हैं ए और बी की, कि आप इसमें रखेंगे मेन इक्वेशन में, तो आपको 100 आएगा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ